ओके तो आपको क्या पता था इंडेक्स के बारे में? इंडेक्स में उनको पता है कि प्रायोरिटाइज करने में काम आती है और एक्सट्रैक्ट करने में डेटा सबसे फास्टर एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। तो उन्होंने सिस्टम दिया था आपको या आपके लैपटॉप पे आपने किया? एक्चुअली मेरे लैपटॉप पे किया। तो गाइस देखिए, बोलने के लिए इतना सिंपल लगता है कि कुछ पूछा था और फिर इन्होंने बोला कि जैसे मैंने एग्जांपल्स के साथ उसको आंसर्स किया। सो दे कैन थ्रो इन एनीवेयर जब वो कंफ्यूज करते हैं हमको, एक टॉपिक पूछा उसके बाद में वापस दूसरा टॉपिक एकदम से वो शिफ्ट हो जाते हैं। टाइम तो बचा और कल जाके एक तो बायस नहीं होगा। बायस में समझे क्या कि नहीं मेरे को इनको लेना है, नहीं इस कॉलेज के लड़के अच्छे होते हैं, नहीं इस सिटी के अच्छे होते हैं, ये भी नहीं होता ना। ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड आपका टेक्निकल राउंड जिसके अंदर जावा हो गया, एसक्यूएल हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। नहीं सर, वो टेक्निकल इंटरव्यू बाद में, पहले टेक्निकल असेसमेंट। ये कॉलेज था, उनमें लास्ट ईयर में किरण एकेडमी की टीम आई थी जो ड्राइव्स लेते हैं या ड्राइव्स लिए। उन्होंने बहुत सारे राउंड्स लिए और उन्होंने बोला कि जो सिलेक्ट होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके तो आपने स्कॉलरशिप में किया था या पर अच्छा लगा सब सर्विसेज बहुत कैसी अच्छा है? लगा। जब मैंने कॉम्पिटिशन के लिए मेरा इंटरव्यू था 5 डेज पहले मुझे मेल आया था, तो मैंने मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया था। तो उनको मैंने सर को बताया था कि कॉम्पिटिशन में मेरा इंटरव्यू है, तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। एवरीबॉडी इज ऑन लाइक कि व्हाट स्किल्स यू हैव, हाउ यू रीच आउट। हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज हम एक पॉडकास्ट ले रहे हैं जिसमें हमारे साथ है भार्गवी, जिनका बहुत बड़ी कंपनी में एक सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छे पैकेज पे, दैट इज कॉग्निजेंट। तो इनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, उन्होंने क्या पढ़ा और आपको इसमें लिए क्या पढ़ना चाहिए, ये हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। मेजरली कहीं पॉडकास्ट से आपको एक मैसेज लेके जाना है। अभी जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, लोगों का डिप्रेशन चल रहा है कि यार ओपनिंग्स ही नहीं है, जॉब मिलेगा ही नहीं, ऐसा बहुत सारा दिमाग में होता है। तो देखिए हमारे साथ भार्गवी है तो ऐसा नहीं है, राइट? मतलब मार्केट सिचुएशन है बट कुछ ना कुछ तो है। सो गाइस, पूरा जीरो नहीं हो चुका है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई मत छोड़िए। तो आइए थोड़ा सा बातचीत करते भार्गवी के साथ। ये धुरे से है, ये इनका जो कॉलेज का नाम है SSVPS धुरे है, जहां हम गए थे ड्राइव के लिए, तो वहां से उनका सिलेक्शन हुआ था। So congratulations, Bhargavi. Thank you, Okay. sir. So I think you're feeling good now. Yes. You have joining on 6th May, right? Yeah. Okay. तो ऑफर लेटर वगैरह सब आ चुका है? हाँ, आज। Okay, तो मेरा बहुत बेसिक और पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली टेक्निकल पे जाता हूँ क्योंकि लड़कों को हम सीधा बताते हैं, मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा देते हैं हम, बट एक थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं ताकि लड़कों को समझ आए, स्टूडेंट्स को समझ आए कि उन्होंने क्या करना चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। तो जैसे आपने मुझे बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन बताया बिफोर स्टार्टिंग दिस शूट, आप बोल रही थी कि एसक्यूएल पे क्वेश्चंस पूछे थे ज्यादा, राइट? तो कौन से क्या क्वेश्चंस थे, थोड़ा बताओगे? हाँ, सो एसक्यूएल पे बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो हम सीखते हैं क्लासेस में। अपने किरण एकेडमी में भी सिखाया था। जो कमांड्स होते हैं वो DDL, DML, वो कमांड्स उन्होंने पूछे थे। फिर वो उनका फुल फॉर्म, उनमें कौन सी क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी वगैरह वगैरह क्या होता है वो पूछा था। फिर उसके बाद में उन्होंने फोकस किया जॉइंस पे सबसे ज्यादा फोकस किया उन्होंने डिफरेंस पूछा इनर जॉइन आउटर जॉइन का। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा, सबके जॉइंट्स थे। और उसके बाद में उन्होंने इंडेक्सेस भी पूछा। इंडेक्स ओके। तो आपको क्या पता था इंडेक्स के बारे में? इंडेक्स में उनको पता है कि प्रायोरिटाइज करने में काम आती है और एक्सट्रैक्ट करने में डेटा सबसे फास्टर एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। ओके, सर्चिंग में इजी जाता है। तो ज्यादा इंडेक्स में और घुसे क्या, वो टाइप्स ऑफ इंडेक्स वगैरह? जॉइंट्स में गए थे। जॉइंट्स में उन्होंने टाइप्स, फिर डिफरेंस, फिर उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते वगैरह। एग्जांपल वगैरह पूछा था आउटर जॉइन का? नहीं। ओके, बट डिफरेंसेस जरूर पूछा। हाँ, डिफरेंसेस में फोकस किया था। तो गाइस, इससे हमको एक पता चलता है, मतलब बाकी लोगों के लिए भी, कि एसक्यूएल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ। जो पढ़ना चाहिए, चाहे वो टेस्टर हो, डेवलपर हो, पाइथन हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। गाइस, एसक्यूएल इट्स इक्विवेलेंट टू जावा, आई वुड से, क्योंकि जावा के जितने क्वेश्चन पूछे उतने आपको एसक्यूएल के पूछा, आप बता रहे हैं ना। हाँ। जावा का इतना नहीं पूछा आपको, राइट? तो हो सकता है उनके कंपनी में एक अलग सा कुछ डिपार्टमेंट होगा, मे बी डेटाबेस रिलेटेड, डेटाबेस ड्रिवन, ETL वगैरह कुछ होता है, तो बहुत से बार वो पूछते हैं। गुड। देन
उसके बाद उन्होंने और टेक्निकली किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया? जावा पे, क्योंकि मेरे मेन स्किल्स जावा पे थे। जावा और एसक्यूएल में उन्होंने ज्यादा फोकस किया। जावा का बेसिक क्वेश्चन कि जावा क्यों यूज करते हैं और जावा क्या है, फिर ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि उप्स क्या है और जावा कैसे इंडिपेंडेंट है और उप्स के पिलर्स, फिर उप्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह। फिर मैंने जो आंसर दिया उसमें मैंने सब इंक्लूड किया, एग्जाम्पल, करेक्ट करेक्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कीवर्ड्स। उसके बाद में उप्स होने के बाद में उन्होंने एक्सेप्शन में भी फोकस किया, अनचेक एक्सेप्शन वगैरह टाइप्स उसके। या और एक प्रोग्राम्स पूछा उन्होंने जो फिबोनाची सीरीज का था, वो परफॉर्म कर। तो उन्होंने सिस्टम दिया था आपको या आपके लैपटॉप पे आपने किया? एक्चुअली मेरे लैपटॉप पे किया। सुपरसेट का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे एक साइड पे रिकॉर्डिंग शुरू होती है और वो फेस टू फेस पे बैठे होते हैं और फिर जब प्रोग्राम लिखने का समय आता है तो लैपटॉप पे ही करना है। तो आपका खुद का लैपटॉप आप हाँ, खुद के वहां लैपटॉप लेके जाना ना पड़ा था ऑफिस में? लेके जाना पड़ता है। ओके ओके, समझ में आया मुझे। सो गाइस देखिए, बोलने के लिए कितना सिंपल लगता है कि उप्स पूछा था, फिर इन्होंने बोला कि जैसे मैंने एग्जांपल्स के साथ उसको आंसर्स किया। तो बहुत से बार क्या होता है ना, आपका आंसर अगर अच्छा है, बड़ा सा है, बड़ा इन द सेंस उसमें क्वालिटी वैल्यू एडेड है, कंटेंट अच्छा है, जिसमें बहुत सारी ट्रिकी चीजें भी आपने बता दी, कंसेप्चुअलाइजेशन बताया, रियल टाइम यूसेज आपने बता हाँ। दिया। और रियल टाइम यूसेज में हमेशा वो एग्जाम्पल जो घिसे हुए बहुत सालों से वो नहीं बताने, थोड़े अच्छे क्रिएटिव एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। तो अगर आप ये सब चीजें बताते हो तो अच्छा होता है। जैसे एक्सेप्शन में बाद में उन्होंने अनचेक एक्सेप्शन पे चले गए है ना, हाँ। सो दे कैन थ्रो हियर एंड देयर एनीवेयर दे कैन जंप वो ऑन। कंफ्यूज करते हमको, एक टॉपिक पूछा उसके बाद में वापस दूसरा टॉपिक, एकदम से वो शिफ्ट हो जाते। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है और जो उन्होंने पूछा कंसेप्ट, एक 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 कंसेप्ट पूछा तो उनको हमको ना ऐसे डिस्क्राइब करना, खुद से ही बता देना है कि उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, इम्प्लीमेंट Yeah, कैसे I करना है। understand that actually, but Yeah. students should understand because many students think like कि oops पूछा so it is very simple, I can do in. No, the oops answer itself was including everything. So if you are studying like final or static or something, so that concepts also get included in the oops. In case of Python also same thing. So don't take the only question, but answer also matter and it should have proper content, right? Yes, sir. Okay, so what was first round you are saying? Aptitude something. First round is communication. Communication skill. Was communication. Direct communication skill. Direct communication. Okay, so मतलब क्या होता है इसमें? There were 4 rounds. First इन round. communication में 4. No. एक्चुअल पूरे तो प्रोसेस। मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन राउंड का बताओ क्या है? कम्युनिकेशन में 4 सेक्शन होते थे। फर्स्ट होता था कि प्रोनाउंसिएशन, डिस्प्ले हमको वो वर्ड्स डिस्प्ले किया था उन्होंने, वो सिर्फ हमको बोलने, बस पढ़ के। हाँ, तो ये घर में हो रहा था इंटरव्यू और उनकी कंपनी में? ऑनलाइन, घर ओके पे। ग्रेट। तो प्रोनाउंस हम कौन से कितने फ्लुएंसी में कर रहे हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद में ग्रामर का था, मतलब वो एक सेंटेंस देंगे, उसमें कुछ मिसिंग होगा, वो हमें रिपीट करना है आंसर के साथ। फिर उसके बाद में उन्होंने फ्लुएंसी वापस कि पूरा सेंटेंस, पहले वर्ड्स दिया था, फिर उसके बाद में पूरा सेंटेंस और पैराग्राफ भी देते। तो वो पैराग्राफ पे वो क्वेश्चन पूछते कि अब एग्जांपल एक समझ गया मैं। हाँ, तो फिर उसके बाद में एक हमको टॉपिक देंगे और वो टॉपिक पे हमको ऐसे बोलना। ओके, सो चलेगा। मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली एक बार समराइज करता हूँ, ताकि स्क्रीन पे भी दिखाने में मेरे एडिटर को इसमें मदद मिलेगी, ताकि सब लड़कों को ये समझ में आए। देखिए, पहला राउंड था कम्युनिकेशन, वेयर वन वर्ड वाज गिवन फॉर प्रोनाउंसिएशन, जिसको आपको प्रोनाउंस करना है। दूसरा एक स्टेटमेंट रहेगा, उसमें 1-2 वर्ड मिसिंग रहेंगे जो आपको भरने हैं, दैट इज ग्रामर में भी। थर्ड राउंड रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा, वो पूरे स्टेटमेंट को प्रोनाउंस करना है, एंड हाउ दैट योर प्रोनाउंसिएशन लुक दे विल बी वेरीफाइंग। एंड फोर्थ उसमें का टॉपिक था, जिसमें एक वर्ड दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको बात करनी है, राइट? कितना समय बात करनी है? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक बात करिए। तो ये है कम्युनिकेशन का पहला राउंड। तो ये राउंड मतलब मुझे लगता है इसमें ना कोई चीटिंग कर सकता है, नहीं सर, इसमें स्टडी करके भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये तो आपकी डेली लाइफ से बनेगा, राइट? क्योंकि हेडफोन्स अटैच होते हैं, तो हम किसी को हाँ, मतलब मैं जस्ट जोकिंगली बोल रहा हूँ, ये नहीं कोई मतलब भी नहीं है। चीटिंग करने वाले आगे जाते हैं तो आज चीटिंग वाली वो डिटेक्ट करते हैं एक्चुअली। हाँ, करे ना करे, देखो मतलब सीधी बात है, जो झूठ है वो झूठ है। यस सर। हाँ या ना?
हाँ तुम कितना भी चीटिंग कर लो वहां जाके फंस जाओगे फिर से। हाँ अब कॉग्निजेंट में वही जाओगे वहां पे फिर काम नहीं कर पाएंगे ना। यस सो दैट हैपेंस। तो चीटिंग इज डिफरेंट स्टोरी altogether, it's very very different, but first round of communication which is very very important that Bhargavi is telling. So guys please, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं केवल जावा की डेफिनेशंस करने से नहीं होगा, केवल पाइथन डेटा एनालिसिस डेटा साइंस। अब मुझे बताइए अगर ये इंटरव्यू डेटा साइंटिस्ट का रहता तो वहाँ कम्युनिकेशन राउंड हो सकता था कि नहीं? हो सकता था परफेक्ट। क्योंकि मतलब ये आपकी समझ है। या तो यही समझ सबकी होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन को आप इग्नोर करके नहीं सर्वाइव हो सकते हैं। यस कल परसों मेरा एक आस्क मी एनीथिंग सेशन था, तो उसमें मेरे को किसी ने पूछा सर अगर आंसर हिंदी में देंगे तो क्या होगा? वो प्रोफेशन में नहीं बैठता है ना सर, और लैंग्वेज बैरियर मतलब अभी वो एमएनसी कंपनी है, अब हमको क्लाइंट्स के साथ एक्चुअली बात वगैरह करना होती है तो फिर तो मतलब ऑप्शन नहीं है। हाँ ऐसा मुझे सर लगता मेरी है थोड़ी कि सी नहीं इंग्लिश option। खराब है तो क्या होगा? तो देखिए गाइस, आप जब व्हेन देयर इज अ प्लान बी, Yes. प्लान इन नेवर सक्सीड, करेक्ट है ना? तो आपको पहले से ही आपको लग रहा है कि मैं हिंदी में आंसर दूंगा तो मजे ना नहीं होगा ना। यस सर तो गाइस जितने भी लोग मेरे पास, मतलब आपको तो पता ही होगा कि हजार हजार लड़के आते हैं उस, राइट? तो कम्युनिकेशन फोकस्ड नहीं होते लड़के। आपने Yes. ये भी देखा होगा बैच में बहुत सारा पर्सनल डेवलपमेंट का कोई क्लास लेने जाते कोई तो, नहीं करता है मेरे बैच में भी कोई अटेंड नहीं करता था ज्यादा से ज्यादा। है ना, बस शेड्यूल हो गया बस खत्म। हाँ तो गाइस ये तो स्थिति है अभी तो। और पहला राउंड इसका क्या था? कम्युनिकेशन। जावा तो बाद में आया ना, बाद में आया। उसी में आधे फिल्टर हो गए होंगे हाँ। जिनको बोलते ही नहीं आ रहा। हाँ। क्योंकि भाई तुमको बात करना है अमेरिका से, राइट, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूके से। अब तुम बात ही नहीं करते आया, तुमको पढ़ते नहीं आएगा, तुम पढ़ोगे एक्स, उनको सुना ही जाएगा वाई, तो क्या मजा आएगा? करेक्ट। ओके, तो कम्युनिकेशन पहला राउंड था, उसमें ये 4 चीजें थी, सब कुछ ऑनलाइन। और एक बहुत अच्छी चीज गई, भार्गवी आप भी समझने का ट्राई कीजिए, इसको कोई इंसान इवेल्युएट नहीं कर रहा। यस सर। आप ये समझिए क्या? यस आप बोल रही हो ना, वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड होने के बाद रिजल्ट कब आया उसका बाद में आया होगा, बाद बट ये सब ऑटोमेटेड होता है। यस सर। ये समझ में आया? यस अब तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन वो मशीन से मैच करना चाहिए ना। यस सर। अब वो थोड़ी ना कि कॉग्निजेंट वाले इंटरव्यू वाले कान लगा के बैठे होंगे, ओके ये बोला, ये लड़की ने ये बोला, इसने ये बोला, तो उसको जाके सिलेक्ट करना, ऐसा नहीं ना। यस तो इसमें चीटिंग नहीं बोलूंगा, मतलब ये नहीं कर सकते, आपकी इमोशनल कोई ये नहीं है नहीं सर। कि उस इंटरव्यूअर को आप अच्छी लगी, लड़की अच्छी है, बात कर रही है, सही है, इसका परिस्थिति ये है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिस्टम नहीं है, राइट? तो ये पहला राउंड था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में एप्टीट्यूड का राउंड, 1-2 दिन के बाद हमें मेल आ जाता है। फिर उसके बाद में एप्टीट्यूड के राउंड में 2 सेक्शंस थे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। एप्टीट्यूड में सिंपल क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत सिंपल नहीं, मीडियम लेवल के थे, और रीजनिंग में गेम बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह। दूसरा राउंड जो एप्टीट्यूड था उसमें भी 2 चीजें थी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, राइट? यस ओके, तो रीजनिंग में गेम टाइप में थे, कुछ पजल टाइप। यस पजल टाइप। ओके, और एप्टीट्यूड में स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम, लेंथ, डिस्टेंस वाले। यस यस फुल मैथमेटिक्स। फुल मैथमेटिक्स। Yes. कोई क्वेश्चन बताओ एक आध, कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो। मुझे टाइम स्पीड का याद आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। गुड, तो ये था अपना सेकंड राउंड, है ना? तो ये भी ऑनलाइन ही होगा? हाँ ऑनलाइन ही था। देखिए गाइस, अभी क्या हुआ है, इसका मतलब अभी तक आपने वो इंटरव्यूअर आपके आगे बैठा ही नहीं है 2 राउंड तक, है ना? नहीं। तो इसकी ब्यूटी देखिए कैसी है। अगर किसी कंपनी को हायर करना है, 1 लाख लोगों को छोड़ दो, ये वाला लिंक, यहाँ तक समझा? तो पहले राउंड में 1 लाख में से 5,000 होंगे, दूसरा राउंड भी अपने आप ही हो रहा है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है उसमें, राइट? लिंक दबानी है, वो टाइम दी होंगी, इतने बजे से इतने बजे तक वैलिड रहेगी, ठीक है? उसमें जाके अपने आप लिंक दे देनी है, तो दूसरा राउंड भी अपने आप ही हो गया। सही है कि नहीं है? मतलब कोई ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, दोनों का मिक्सचर है। यस करेक्ट है कि नहीं? आपका वॉइस प्रोनाउंसिएशन तो AI से डिटेक्ट कर रहे होंगे, तो आपको लगता है कि AI से जॉब जाएगी? AI से जॉब नहीं जाएगी, AI यूज नहीं करोगे तो चली जाएगी। यस सर। राइट ना? अभी कॉग्निजेंट ने, उन्होंने इंटरव्यूअर का समय बचाया कि नहीं इससे? यस बताओ, बचा है नहीं बचा? मतलब ये नहीं हो रहा है कि सुनना पड़ रहा है। हाँ। दूसरा आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, टाइम तो बचा, और कल जाके इंटरव्यूअर बायस नहीं होगा। बायस मतलब समझे क्या? कि नहीं मेरे को इनको लेना है, नहीं इस कॉलेज के लड़के अच्छे होते हैं, नहीं इस सिटी के अच्छे होते हैं, ये नहीं होता ना, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। ऑटोमेटिक वो ऑलरेडी सब रिकॉर्ड होता है, तो
वो वहीं से डिटेक्ट कर लेते। और फिर थर्ड आपका टेक्निकल राउंड था, टेक्निकल जिसके अंदर जावा हो गया, एसक्यूएल हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। नहीं सर, वो टेक्निकल इंटरव्यू बाद में, पहले टेक्निकल असेसमेंट थी। ओ, तो ये 2 हो गया। हाँ, 4 तीस- राउंड्स थे और तो फिर तीसरा टेक्निकल असेसमेंट और असेसमेंट। वो क्या है? उसमें 2 जावा के क्वेश्चंस थे, एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था और एक वेब प्रोग्रामिंग। वो भी ऑनलाइन? वो भी ऑनलाइन था। और उसमें एक पर्टिकुलर समय दिया हुआ होता है, उसमें हमें 2 जावा के क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। और बेसिकली वो बेस्ड होते, मतलब 3 क्लस्टर होते। फर्स्ट क्लस्टर में जावा और HTML CSS वगैरह, सेकंड में आई थिंक सी हैश थी और वापस वही HTML CSS, और एक पाइथन की थी। ऐसे 3 क्लस्टर थे, उनमें से हमको सिलेक्ट करना होता है जब हम फॉर्म भरते। तो यहाँ तक मतलब पाइथन जावा सबके लिए सेम ही था सिस्टम? हाँ, जो लोग पाइथन में जाना चाहते होंगे या जावा में जाना चाहते हैं, 2 यहाँ राउंड तो तक सेम सेम था। था। फिर टेक्निकल असेसमेंट उसके बेसिस पे हमारा होगा कि हमने पाइथन सिलेक्ट किया या जावा सिलेक्ट किया। तो मैंने जावा सिलेक्ट किया था, तो मुझे 2 जावा के क्वेश्चंस थे, एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था और एक वेब प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था। ओके ओके। तो थर्ड राउंड टेक्निकल असेसमेंट, अभी भी मतलब कोई आदमी आपके पास आके बैठा नहीं? नहीं, कोई नहीं बैठा। कोई नहीं बैठा, तीनों राउंड ऑटोमेटेड। यस। और आपको पता भी नहीं और आपके साथ कितने लोग दे रहे होंगे। कितने लोग थे? गाइस, ये है समझने वाली बात। भार्गवी ने जो आपको बताया, 3 राउंड, टोटल 4 राउंड है, चौथा राउंड अभी आया ही, अभी फेस टू फेस इवैल्यूएशन हुआ ही, तो इधर ही फिल्टरिंग हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में या सेमिनार्स में गाइड करता हूँ, टीचर भी आपको गाइड करते हैं कि यार सिचुएशन अभी वो नहीं रही 1-on-1 वाली, राइट? इसमें देखो कौन भार्गवी है, कौन इंटरव्यूअर है, कोई लेना देना था क्या 3 राउंड तक? उसमें स्किल्स देख रहे हैं अभी मेनली। स्किल ही ना, कोई Yeah. मतलब ही नहीं आ रहा है ना। तो थर्ड राउंड के लिए कितना समय मिला था आपको? नहीं याद आ रहा है सर Okay. एक्चुअली। चलो, तो चौथा राउंड फिर वो फेस टू फेस चौथा राउंड उनके कैंपस में बुला के हाँ, ये किया होगा, है ना? उन्होंने PCCOE नाम की कॉलेज है पिंपरी पता है चिंचवड में, मुझे, उधर, हाँ, उधर बुलाया था। ओके, उधर 500 प्लस स्टूडेंट्स थे ठीक है इंटरव्यू ठीक के है, वो लिए। तो मैं समझ गया। तो फिर वो वहां पे फिर जो भी पीआई करके अपना खत्म हो गया, तो उसमें भी टेक्निकल पूछा। ग्रेट। और आप किरण एकेडमी में कैसे क्या पहुंचे? किरण एकेडमी की टीम हमारे कॉलेज में आई थी। क्या तो नाम है, पूरा नाम? SSVPS कॉलेज ऑफ फुल फॉर्म उसका? श्री शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था, बापू साहेब देवरे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, धुळे। ओहो, ये कॉलेज था। उनमें लास्ट ईयर में किरण एकेडमी की टीम आई थी। जो ड्राइव्स लेते हैं। या ड्राइव्स ली उन्होंने, बहुत सारे राउंड्स लिए और उन्होंने बोला कि जो सिलेक्ट होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, तो अपने स्कॉलरशिप में किया था। या पर अच्छा लगा सब कुछ, सर्विसेज बहुत कैसी अच्छा है? लगा सर। जावा एसक्यूएल और जो एडवांस के कांसेप्ट है थोड़े थोड़े, वो सब पर मेरे केयर ली जाती है नहीं? क्लियर। हाँ, केयर लेते हैं कि नहीं? यहाँ केयर पे लेते हैं सर। एक्चुअली बहुत से सर है, अभी मैं आप बोलोगे तो नाम नहीं लेना नहीं चाहूंगी। नहीं, नाम ऐसा नहीं, तो बट दूसरे कंपेयर में भी किया होगा आपने, दूसरी जगह भी लोग कर रहे हैं, हाँ, दूसरे जगह इंस्टीट्यूट्स में वगैरह, तो थोड़ा बहुत लगा आपको कंपैरिजन में कि ये केयर ले रहे नहीं ले रहे? नहीं सर, मुझे लगा कि केयर ले रहे, क्योंकि पर्सनली सर से मैं जब बात करती थी, वो मुझे गाइड करते थे कि मॉक इंटरव्यू देने चाहिए आपको, आप कहाँ कम पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह। जब मैंने कॉग्निजेंट के लिए मेरा इंटरव्यू था, 5 डेज पहले मुझे मेल आया था, तो मैंने मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया था। तो उनको मैंने सर को बताया था कि कॉग्निजेंट में मेरा इंटरव्यू है। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। उन्होंने बोला कि खुद से ही बोला कि वापस मेरे पास से इंटरव्यू देने आओ, जब तक आपके कॉग्निजेंट में इंटरव्यू नहीं होता है तो मैं आपको गाइड करता हूँ। तो वैसे मैं आप गए उनके पास? या सो फिर तो पर्सनलाइज होता है, मतलब पर्सनलाइज होता है। और सर्विसेज सही मिली कि नहीं सब? सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिली। ओके ओके, क्योंकि मेरे को भी लोग बताते हैं कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट, जैसे आपके फ्रेंड भी पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, जो केयर ली जाती है यहाँ पे, वो वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव टॉप नॉच जितना पॉसिबल है। अगेन, अब आप ही नहीं करोगे तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने सीखा वो सारा किरण एकेडमी में सीखा। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई, मुझे बेसिक नॉलेज था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो सब मैंने किरण एकेडमी में पढ़ा। तो कहाँ पास में रहते थे आप? यस सर। तो धुळे से शिफ्ट हो गए? हाँ, धुळे से शिफ्ट। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से किलोमीटर नहीं पता, लेकिन 5-6 घंटे एक रात लग जाती है। एक रात लगती है क्या? बढ़िया है बढ़िया। तो अभी पुणे में शिफ्ट हो जाएंगे आप, है ना? हाँ। चलो बढ़िया है। वैसे पुणे में हुआ आप, पर मतलब पुणे में
रिलोकेट ऑलरेडी हो चुके हो? जॉब लोकेशन चेन्नई दिए हुए। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, कब तक किधर भी जाओ और यस क्या। सर, चेन्नई में सब लोग रहते हैं 1-2 साल, कई लोगों को तो बैंगलोर मिलती है ट्रेनिंग के लिए। कुछ भी रहे। देखो आज की डेट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि कैसा है, यू कैन नॉट से आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। जो कंपनी बोली वही सुनना है, यस सर। राइट? तो ये सब चीजें होती है। बट एनीवे, मुझे अच्छा लगा आपने समय दिया। गाइज आप लोगों ने भी सुना, आज मैंने बहुत डिटेल में बात की राउंड्स पे, और कितना डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुका है वो भी इसमें बताने का प्रयास किया। 4 राउंड, 4 में से 3 ऑटोमेटेड। ये एक सीखने वाली चीज थी। ऑटोमेटेड मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने कभी मैं आया था आपकी बैच में कभी? हाँ सर, बहुत बार आया हूँ। बहुत बार आया हूँ क्या मैं? ओके, तो मैंने उधर भी बताया हुआ आपको स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड कि सीधी सीधी बात होती है। वो जमाना गया कि नहीं, मेरे मम्मी पापा दोनों खेती करते हैं, तो हम गांव में रहते हैं, तो फिर ये परिस्थिति है, इसकी वजह से मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। अभी कोई नहीं सुनना चाहता, राइट? यस सर। एवरीबडी इज ऑन लाइक कि व्हाट स्किल्स यू हैव, तो आओ, नहीं तो भाई जाओ, है ना? तो भार्गवी बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ लिया होगा, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ समझा भी होगा। और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ में केवल एक है, पढ़ाई का। पढ़ाई तो करते रहती थी कि नहीं? यस सर, करती ऑफ थी। कोर्स। ठीक है, और इसके बाद भी आपको पढ़ना है, यस ठीक है? क्योंकि आजकल कैसा है, कंपनी में रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। यस। अगर आप गूगल पे आज जाके सब लोग लिखिए AI अपडेट्स फॉर दिस वीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपडेट्स फॉर दिस वीक, देखते ही अपने को चक्कर आ जाएगा। ऐसे हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, Yes. टेक्नोलॉजी अपडेट, मैं कंपनीज के अपडेट नहीं बोल रहा हूँ। एक दिन वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी, दूसरे दिन वीडियो बनाने चालू हो गए। फिर टेक्स्ट वो रिकॉग्नाइजेशन में थोड़ा सा ब्लरीनेस था, वो क्लैरिटी आने लगी। काइंड ऑफ Yes. बहुत सारी चीजें। सो भार्गवी बहुत अच्छा लगा, थैंक ठीक यू। है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन थैंक यू एंड सर। एंजॉय, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट।